हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन आज का हमारा जो उन्वान है वो है अल्लाह सुब्हानो ताला का जो घर है, यानी कि मस्जिद, जहाँ हम अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत करते हैं, जिसको आम तौर पे अल्लाह सुब्हानो ताला का घर कहा जाता है, वो है मस्जिद यानी कि इबादतगाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जो इमाम के लिए जो अलग से बनाया जाता है महराब, तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि क्या मस्जिदों में जो ये इमाम के लिए ख़ास तौर से बनाया जाता है महराब, क्या ये सुन्नत है या ये बिदअत है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन सी बात है, क्योंकि हमारे हमारे बरेलवी भाई हैं जो बेचारे एक नंबर के जाहिल हैं, उनका ये दावा ये है कि जो ये वहाबी हैं, 24 नंबर हैं, अहले हदीस हैं, ये भी दीन में करते हैं बिदअत, और अपनी जो उनकी खुद की जो ईजाद करदा जो दीन में नया काम है, जैसे तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलादुन्नबी और शब बारात और शब मिराज और पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या उन्होंने बिदअतें ईजाद कर रखी हैं। तो जब उनको टोकते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं और उनकी इस्लाह करते हैं कि भाई ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ये दीन में नया काम है, ना इसकी असल मौजूद है, ना इसकी बुनियाद मौजूद है, ये तमाम काम बिदअत हैं, ना ये अल्लाह के नबी ने किया, ना सहाबा इकराम ने, ना ताबाइन ने, ना तबे ताबाइन ने, ना चारों अइम्मा ने, तो आप इसको छोड़ दीजिए, बिदअत है ये सब। तो वो लोग इल्ज़ामी तौर पे कहते हैं, जिसमें से एक इल्ज़ाम उनका ये है कि आप लोग भी तो मस्जिदों में इमाम के लिए बनवाते हैं महराब। तो ये आइए आपको बताता हूँ जो महराब होता है वो होता क्या है। ये मस्जिद है पूरी, ठीक है, ये पूरी मस्जिद है। अब यहाँ पे जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो ये उनकी सफ़ है, ये सफ़ में अपना वो लोग आराम से नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, मस्जिद में एक अलग से जो एरिया होता है, हिस्सा होता है, उसको बना दिया जाता है, जिसमें इमाम साहब के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और ये तीसरी सीढ़ी, इसको बोलते हैं मिंबर, ठीक है। और ये जहाँ इमाम साहब खड़े होके सबसे आगे जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं, जिस एरिया के अंदर, वो जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं महराब। तो ये महराब है, यानी कि जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद आम मस्जिद है, ठीक है, बिल्कुल आम मस्जिद है, शादी है, ठीक है। और ये भी जहाँ मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारे देवबंदी भाइयों की मस्जिद है, यानी कि हनफियों की। तो जो ये हनफी मस्जिद में जो ये बना हुआ है महराब, ठीक है, तो देवबंदी भाइयों के वहाँ ये जो महराब है इमाम के लिए बनता है, ताकि इमाम साहब आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ाएं। यहाँ पे इमाम साहब के लिए जो माइक होता है, माइक रखा रहता है, इमाम साहब के लिए पंखा रहता है, और ये इमाम साहब के लिए जो बात जो उनकी जो देते हैं दर्स, वो उनकी रहती हैं, किताबें रहती हैं, ठीक है। अब जो ये महराब है, इसको कुछ बरेलवी लोगों ने जो खुद की उनकी बिदअत थी उनको छुपाने के लिए कह दिया कि ये बताइए मस्जिद में जो आप लोग इमाम के लिए बनवाते हैं महराब, ये कहाँ से साबित है, क्या ये बिदअत नहीं है? आप लोग तो जो अल्लाह की मस्जिद है उसमें बिदअत करते हैं। तो ये उनका एक ऑब्जेक्शन है, सवाल है, एतराज़ात है, इल्ज़ाम है। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि आज इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है, तो ये जो महराब है इसकी हकीकत क्या है वो आप सबके सामने इंशाल्लाह वाज़े कर दूं। ये जो महराब है ये ना तो सुन्नत है और ये ना ही इसको हम बोल सकते हैं कि जो ये महराब है ये बिदअत है। तो ना ये सुन्नत है, ना ये बिदअत है, ये एक ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आइए आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर।
अल्लाह के नबी के दौर में जो ये लोटे थे, तो ये लोटे मौजूद थे ना, अल्लाह के नबी लोटे में करते थे, लेकिन वो लोटा क्या इनके जैसा होता था प्लास्टिक का? ये हरा, पीला और ये लाल ऐसे तो होते नहीं थे। तो लोटा मौजूद था, यानी गोया अल्लाह के नबी एक बर्तन में, लोटे में, अब वो मिट्टी का होता, तांबे का होता या किसी धातु का होता, अल्लाह के नबी लोटे के पानी से वुज़ू बनाते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने, मेरे भाई जो महंगाई का दौर है, अब जो स्टील का लोटा है भाई वो महंगा मिलेगा, तो अगर किसी ने उस जो स्टील के अलावा कोई और चीज़ के, जैसे भाई ये इसको बोलते हैं प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक के अगर जो ये लोटे हैं अगर इसको बनवा दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं क्या अल्लाह के नबी के दौर में ये प्लास्टिक के जो लोटे हैं, ये हरे, पीले, लाल, क्या ये मौजूद थे? तो गोया इन लोटों में अगर कोई वुज़ू करता है तो वो हो गया बिदअत। तो हम कहेंगे मेरे भाई तेरे अकल की कमी है, ठीक है। बिदअत की जो तारीफ़ है वो आज तक कोई बरेलवी उसको समझ ही नहीं पाया। बिदअत की जो तारीफ़ है वो एक्चुअल तारीफ़ है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो असल मौजूद हो ना बुनियाद मौजूद हो, उस काम को अगर आज हम उसको दीन समझ के करते हैं सवाब की नीयत से, तो ऐसा काम हो जाएगा बिदअत। तो दुनिया में बिदअत करना जायज़ है। ये जो लोटे का मैंने जो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, मिसाल दी है, उदाहरण दिया है कि लोटे की जो असल है, बुनियाद है, वो अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद है। अब आज अगर हमने उस लोटे को कागज़ का बना दिया, प्लास्टिक का बना दिया, या हमने भाई जो चमड़ा है उसका बना दिया, या किसी और चीज़ का बना दिया, तो लोटा लोटा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि उसकी जो असल है, बुनियाद है, वो अल्लाह के नबी के दौर से अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसी तरीके से जो ये महराब है, ये महराब की जो असल है, बुनियाद है, वो मौजूद है, क्योंकि जो इमाम होता था अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के नबी जब इमाम बनते थे तो इमाम सबसे आगे खड़े होते थे, और उनके पीछे वाली सफ़ में जो पीछे हमारे जो प्यारे सहाबा इकराम होते थे, वो अल्लाह के नबी के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। तो अब अगर आज हमने उसको थोड़ा अच्छे अंदाज में कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और इमाम के लिए एक अलग से एक हमने एक जो रूम टाइप का खाना होता है उसको बोलते हैं महराब। तो जो ये महराब है अगर उसको बना दिया ताकि इमाम साहब को नमाज़ पढ़ाने के लिए आसानी रहे, ठीक है। अब मानिए भाई जो मस्जिद है वो मतलब बहुत बड़ी है, अब जैसे ये देखिए इतनी मतलब जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मस्जिद है, इसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है जो इमाम साहब की जो आवाज़ है, हो सकता है ये मस्जिद में मेरे भाई गूंज जाए, लेकिन मस्जिद के जो ऊपर लोग हैं, ऊपर वाली मस्जिद में तो आवाज़ ही नहीं जाएगी। तो अब हमने इमाम साहब के अगर आवाज़ पहुंचाने के लिए महराब के अंदर एक माइक का इंतज़ाम कर दिया। ये माइक है, ठीक है। अगर माइक का इंतज़ाम हमने कर दिया कि भाई इमाम साहब यहाँ से अगर अपने महराब में अगर वो खड़े होकर नमाज आराम से पढ़ाते हैं, तो माइक की जो उनकी आवाज़ है वो पूरी मस्जिद में हर एक नमाज़ पढ़ने वालों के कानों में आवाज़ जाएगी, और मस्जिद के जो ऊपर वाला जो अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल है उसमें भी आवाज़ जाएगी। और बाज़ मेरे भाई जो अल्लाह का घर होता है, ठीक है, मसाजिद होती हैं, उनमें जो मस्जिद के नीचे भी होती है एक फ्लोर, ठीक है, अंडरग्राउंड मस्जिद, तो उसमें भी आवाज़ इंशाअल्लाह इस माइक के ज़रिए पहुंच जाएगी। ये एक असबाब है, माइक एक असबाब है, ठीक है। ये ना तो सुन्नत है ना ये बिदअत है, ये एक मेरे पे ज़रूरत है, ठीक है। ये जो महराब के बगल में ये क्या बना हुआ है, मिंबर, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी। अब इसकी असल बुनियाद तो मौजूद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जब वो पहली सीढ़ी पर आप अपने पैरों को रखते हैं तो कहते हैं आमीन, दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो कहते हैं आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो कहते हैं आमीन। अब मामला क्या था
तो जब सहाबा इकराम पूछते हैं अल्लाह के नबी से कि आपने आमीन 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 बोला, क्या मामला है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो फरिश्ते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आए थे, और मैंने जब मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो आपने दुआ की कि जो अपने माँ बाप को बूढ़ा पाए और उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, अगर उनकी हमने अच्छे अखलाक के साथ उनकी सेवा करके, खिदमत करके, देख रेख करके अगर जन्नत हमने ना कमाई तो हमारे ऊपर बर्बादी हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे आए। दूसरी सीढ़ी पे जो अल्लाह सुब्हानो तआला के फरिश्ते थे, आपने फरमाया कि जब मोहम्मद का नाम आए और लोग उसके ऊपर जो दुरूद होता है वो ना भेजे तो उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला की जो हलाकत है, बर्बादी है, लालत है उसके ऊपर। तो अल्लाह के नबी से कहा कहो आमीन, तो अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पे पैर रखा और अल्लाह के नबी से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जिसके पास रमज़ान का महीना है और वो नेक अमाल करके अपने आप को अगर वो माफ़ ना करवा पाए तो उस पर हलाकत हो, लालत हो, कहिए आमीन। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने जो हदीस थी इसका जो मफ़हूम था ये इसलिए बयान कर दिया क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं ये मस्जिद में जो ये मेहराब बनवाते हैं उसके पास आप लोग ये जीने बनवा देते हैं। ये जीने बनवाना कहाँ से साबित है? ये तो बिदअत है। भाई ये बिदअत नहीं है, सुन्नत है। ये जो मेहराब है, मेहराब तो ना सुन्नत है ना बिदअत है, ये तो एक असबाब है, ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जो ये सीढ़ी है इसको बोलते हैं मिंबर। तो ये तो सुन्नत है, ये तो अल्लाह के नबी के मेरे भाई ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह साबित है, ठीक है। तो यही सामीन आपको ये समझाना था कि जो मस्जिदों में ये बनाए जाते हैं मेहराब, ठीक है, ये कोई बिदअत नहीं है, ये एक ज़रूरत है, ठीक है। अब ये बरेलवी लोग को कुछ आता जाता तो है ही नहीं, ठीक है। अभी हलवा बनाना हो बिदअत में तो बाकायदा उनको याद रहेगा कि कितना भैया रवा लाना है, कितना काजू, कितना बादाम, कितना मेवा, कितना दूध, कितना घी बराबर मात्रा में मिलाएंगे। लेकिन दीन में अगर कोई एक ज़रूरत के तहत अगर वो कोई चीज़ वो दुनिया में ईजाद कर दे, दीन का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें फ़ौरन फतवेबाजी कर देते हैं कि ये तो बिदअत है। ये जो पंखा लगाना है बिदअत है, ये जो मतलब जो घड़ी है घड़ी लगाना बिदअत है, ये जो ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट का लगाना बिदअत है, जो माइक है माइक का लगाना बिदअत है। हर चीज़ उनको लगती है बिदअत बिदअत बिदअत, जबकि ये बिदअत नहीं है। ये पंखा लगाना ना सुन्नत है ना बिदअत है, ये एक ज़रूरत है भाई। इंसान धूप से आएगा, थका हारा है, अल्लाह ताला ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरे भाई तरक्की दे दी है, तो पंखे का इस्तेमाल करेंगे ना हम मेरे भाई, उससे फ़ायदा लेंगे ना। तो ना ये सुन्नत है ना ये बिदअत है। अब ये बिदअत कब होती? अगर मस्जिद में जो ये इमाम के लिए बनाया जाता है खाना जिसको बोलते हैं मेहराब, अगर ये बिदअत वाकई होती दीन में तो इससे जो दीन का जो असल है, बुनियाद है, वो चेंज होना चाहिए था। जैसे अगर कोई पंखे के नीचे नमाज़ पढ़ रहा है तो वो 2 की जगह भाई वो मतलब 4 रकात पढ़ दे। अगर कोई मेहराब के नीचे नमाज़ पढ़ रहा है तो वो 4 की जगह 8 रकात पढ़ दे। अगर कोई माइक पे नमाज़ पढ़ा रहा है तो एक बार अल्लाह अकबर कहे तो माइक से 8-10 बार अल्लाह अकबर की आवाज़ आए, तो ये सब हो जाएगा बिदअत। क्यों? क्योंकि दीन में हर वो नया काम जिसकी ना तो असल मौजूद हो ना बुनियाद मौजूद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहराब है, अगर मेहराब के मेरे भाई अंदर खड़े होके अगर कोई इमाम साहब नमाज़ पढ़वाते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई 2 की जगह 2 ही पढ़ाते हैं, 4 की जगह 4 ही पढ़ाते हैं, और जो 3 है 3 की जगह 3 ही पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे भाई 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 और 3 की जगह 6 पढ़ाते हो। देखिए दीन की ना तो असल चेंज हो रही है ना बुनियाद चेंज हो रही है, और हर वो चीज़
जो आप मेरे भाई एक असबाब के तहत करते हैं, ठीक है, ज़रूरत के लिए करते हैं, और उससे दीन का जो असल है, बुनियाद है, उसमें कोई फ़र्क अगर ना पड़े तो वो बिदअत में शुमारी नहीं किया जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बात को अपनी यहीं पर अपनी इंशाल्लाह ख़त्म कर देता हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े हैं उन्होंने फरमाया है कि जो समझदार है, जो जानकार है, उसके लिए एक छोटा सा इशारा काफ़ी है। तो आइए, अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के नबी जब इमाम बनते थे तो आप कहते थे कि अपनी सफ़ों को बिल्कुल सीधा कर लो, कंधे से कंधा और जो कदम है कदम से कदम को जोड़ लो, बिल्कुल मिल मिल के खड़े हो जाओ ताकि आपस में जो शैतान है वो ना दाखिल हो जाए। ये क्या है? ये है सुन्नत, यानी कि सफ़ों का सीधा करना, ये नमाज के कायम करने में से है। और अल्लाह के नबी का ये आम मामूल था। आप जब भी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़वाते जमात के साथ तो लोगों से ऐसा ही करने को कहते कि सफ़ों को बिल्कुल सीधा कर लो। लेकिन आज के दौर में क्या है? आज के दौर में वही काम होता है जो मस्जिद के इमाम है, कहते हैं भाई वो सफ़ों को एकदम सीधा कर लें, और जो भाई लोग पीछे हैं वो सफ़ों में आगे आ जाएं, सफ़ों को एकदम कंप्लीट कर लें, मुकम्मल कर लें, और एकदम ये मिल मिल के खड़े हों। और जिन भाइयों का मोबाइल ऑन हो उसको ऑफ़ कर लें। अब क्या कहेंगे बरेलवी हमारे? अब वो कहेंगे कि मेरे भाई अगर किसी बरेलवी इमाम ने ये ऐलान कर दिया कि जिन भाइयों का मोबाइल ऑन है उसको ऑफ़ कर ले, तो क्या हम इसके ऊपर भाई ये फतवा लगा दें कि माज़अल्लाह ये तो बिदअत कर दी दीन में? नहीं, ना ये सुन्नत है ना ये बिदअत है, ये ज़रूरत है, ये असबाब बन गया है मोबाइल आजकल। तो हो सकता है कि कोई फ़ोन अपनी जेब में रखा हो और नमाज मेरे भाई पढ़ना चालू हो जाए और फ़ोन उसका मेरे भाई बजने लगे घण 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 घण, ठीक है, तो बाकी लोगों की नमाज मेरे भाई ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये एक ज़रूरत के तहत ऐलान किया जाता है कि जिन भाइयों का मोबाइल ऑन हो वो अपना फ़ोन ऑफ़ कर ले। तो इसी तरीके से ये महराब भी है, ये पंखा भी है, ये माइक भी है, ये स्पीकर भी है, ये लोटे भी हैं, ये इन्वर्टर भी है, ये घड़ी भी है, सब कुछ इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें ज़रूरत की हैं। इससे इबादत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मस्जिद में एक भी पंखा ना हो तो भी इंशाअल्लाह 2 की जगह 2 ही रकात होगी, 4 की जगह 4 ही होगी, 3 की जगह 3 ही होगी, ठीक है। और पंखा अगर भाई अगर है मस्जिद में तो भी मेरे भाई 2 की जगह 2 ही होगी, 4 की जगह 4 ही होगी, 3 की जगह 3 ही होगी, ठीक है। लोटे की असल मौजूद है। अब लोटा आज के दौर में मेरे भाई चाहे वो लाल हो, हरा हो, पीला हो, ठीक है, लोहे का हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, लोटा लोटे की असल मौजूद है, ठीक है। तो सामाइन इतना ही आपको समझाना था कि बाज़ हमारे जो भाई हैं बेचारे क्या बताएं, अपनी जो नए नए काम ईजाद करते हैं, बिदातें हैं, वो इतनी अपनी बिदातों में अंदर तक जाके फंस गए हैं कि बेचारे भूल गए कि बिदअत होती क्या है। बिदअत उस काम को कहते हैं जो दीन में नया काम ईजाद होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हदीस है ये आती है नसाई शरीफ में, और हदीस का नंबर है 1579। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन जो बात है वो अल्लाह सुब्हानो ताला की बात है। सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है अल्लाह के नबी का, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सबसे बदतरीन जो काम है, बेकार काम है, लालत वाला काम है, बिल्कुल जलालत वाला काम है, वो है दीन में नई नई चीज़ों का ईजाद करना। और जो हर नई चीज़ जो ईजाद होती है वो है बिदअत। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला के तहत तमाम बिदअतें वो क्या हैं? गुमराही हैं। और हर गुमराही का जो ठिकाना है वो है जहन्नम की आग।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस है बिदात के ऊपर कि बिदात को आप हल्के में ना लें और हर चीज़ को बिदात आप ना बनाएं कि ये पंखा लगाना बिदअत है, घड़ी लगाना बिदअत है, लोटे लगाना बिदअत है, इन्वर्टर लगाना बिदअत है, ठीक है। तो ये सब बिदअत नहीं है। तो इसलिए जो ये मेहराब है ये कोई बिदअत नहीं है। मस्जिद में मेहराब बनवाना इमाम के लिए ख़ास तौर से ना तो ये सुन्नत है ना ये बिदअत है, ये एक मेरे भाई क्या है ज़रूरत है, ठीक है। अब बाज़ मेरे भाई मस्जिदों में आप देखेंगे कि इमाम साहब का जो मेहराब बनता है, जैसे मेरे भाई बहुत बड़ी मस्जिद हो गई, ठीक है, जैसे मेरे भाई मक्का की हो गई, हरम की हो गई, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इमाम का मेहराब बनता है उसमें मेहराब के अंदर एक मेरे भाई डोर होता है, ठीक है, एक होता है दरवाज़ा, कि अगर इमाम साहब का टूट जाए वज़ू तो वो अपने जो मेहराब है उसके अंदर की किसी डोर से वो सीधे चले जाएं आराम से, वहाँ से पानी के इस्तेमाल करके अपना जो पाकी है पाकी को हासिल कर लें, वज़ू अपना बना लें और वापस अपने मेहराब के अंदर आ जाएं। तो ये एक सहूलत है, ज़रूरत है, ठीक। अब आप बताइए, यहाँ पे इमाम साहब खड़े हैं ये अपने मेहराब के अंदर और ये पूरी मस्जिद भरी हुई है खचाखच, और इमाम साहब का भाई मान लीजिए टूट गया वज़ू, भाई इमाम भी इंसान है, हो सकता है टूट गया उनका वज़ू, तो अब इमाम साहब ये पूरी मस्जिद को पूरी सफ़ों को चीरते हुए जाएं, फिर वहाँ बाहर जाएं, फिर जाके वज़ू करें। तो इसलिए एक सहूलत दे दी गई है, जो मतलब जो मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी उनमें जो मेहराब होता है ये है, इसको बोलते हैं मेहराब। अब इमाम अपने मेहराब के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहा है और अगर उसका टूट जाता है वज़ू तो वो अपने मेहराब के अंदर से ही एक डोर होता है, ठीक है, वहाँ से अपना दरवाज़ा खोल के सीधे भाई वो चला जाता है वज़ू खाने, ठीक है। तो ये जो मेहराब बनाया जाता है ये एक है ज़रूरत, तो ना ये सुन्नत है ना ये मेरे भाई बिदअत है, ये है ज़रूरत। तो मेरे प्यारे मेरे भाई जो भाई हैं बरेलवी बिदअती भाई, ठीक है, वो हर चीज़ पे मेरे भाई बिदअत का फतवा ठोकने से पहले ये सोच लें कि आखिर इसकी जो तारीफ़ है वो क्या है बिदअत की। ये धक्के धक्के पे बिदअत मेरे भाई नहीं होता है कि नहीं मस्जिद में जो कुर्सी है कुर्सी बिदअत है, पंखा बिदअत है, घड़ी बिदअत है, ट्यूबलाइट बिदअत है, छत बिदअत है, घड़ी के ऊपर जो पेंट कर रहे हैं पेंट करना बिदअत है, ठीक है, जो मेरे भाई जो ये सीढ़ी है सीढ़ी का बनवाना मेरे भाई बिदअत है, नहीं, ये तो मिंबर है, सुन्नत है। बाकी जो मेहराब है ये एक मेरे भाई ज़रूरत है। अब अगर मेरे भाई जो ये मेहराब है इसमें एक पंखा लगा हुआ है छोटा सा इमाम साहब के लिए, तो ये भी मेरे भाई क्या है, ना ये सुन्नत है ना ये बिदअत है, ये है ज़रूरत। तो सामाइन उम्मीद है कि जो अक्लमंद लोग होंगे पढ़े लिखे लोग होंगे उनके बात मेरे भाई समझ में आ गई होगी, और बाकी जो जाहिल बिदअती हैं जिनके दिमाग में ये ठूस, उनके जो उल्लू माँ हैं उन्होंने ये ठूस दिया है कि नहीं मस्जिद में मेहराब बनवाना बिदअत है, कौन से सहाबी ने मस्जिद में भाई उसको बनवाया मेहराब को, या फला ढमा, ये सब सवाल बचकाने हैं, ठीक है। और फ़र्जी सवालों का जवाब अहले सुन्नत ना पहले देते थे ना इंशाअल्लाह आगे कभी देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।